अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान के रहमत के शहर में आप सबका हिंदनामा की ओर से इस्तकबाल है। आज 9वां रोज़ा, 9वीं तरावी और 9वें पारे के बारे में हम जनाब तौफीक असलम खान साहब से जानना चाहेंगे। नाज़रीन, कुरान इस्लाम की रूह है, कुरान पर इस्लाम मबनी है, तो हमें कुरान को समझना, उस पर अमल करना ज़रूरी है, तभी हमारी कामयाबी इसमें निहित है। तो आइए हम जनाब तौफीक असलम खान साहब से 9वें पारे के बारे में जानना चाहेंगे। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हम 9वां पारा पढ़ने जा रहे हैं, उसका तर्जुमा हमको जानना है। एक दो आयतें 8वीं पारे की भी रह गई हैं, तो आज सूरह आराफ की 80 आयत से लेकर 206 आयत तक का और सूरह अनाम की वो सूरह अनफाल की 1 से लेकर 40 आयतों तक का तर्जुमा आपके सामने और शॉर्ट में पेश किया जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो लूत अलैहिस्सलाम का इसमें किस्सा है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो गंदे काम करती थी, होमोसेक्सुअलिटी में मुब्तला थी, लड़कों के पास जाती थी, अपनी ख्वाहिशात पूरी करती थी और लड़कों के पास और लड़कियों से बचती थी। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि तुम पहली कौम हो जो इस तरीके से कर रहे हो, और लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने जब नहीं माना तो पत्थरों की बरसात उन पर हो गई और पूरी बस्ती उल्टी पुल्टी हो गई। उसको आज डेड सी कहते हैं, बहरे मुर्दार कहते हैं। तो ये अजाब लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ। अल्लाह तबारक तआला ने लूत अलैहिस्सलाम के पूरे घर वालों को बचा लिया, सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। इसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम का जो किस्सा शुरू हुआ और बताया गया कि आप जो नबी बने, उन्होंने कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। दूसरा ये कि तुम नाप तोल में कमी मत करो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी नमाज ये सिखाती है कि नाप तोल में, ये तो हमारी मईशत है, हम जैसे चाहेंगे मामला करेंगे। इसमें दो गिरोह हो गए। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब देखते हैं कि अल्लाह की मदद किसके साथ जो है शामिल होती है। इसके बाद उनके सरदारों ने कहा कि अगर तुम और तुम्हारे मानने वालों अगर नहीं मानते हमारी बात तो हमारी बस्ती से निकल जाओ या फिर हमारे दीन की तरफ तुम पलट आओ। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें कराहत हो, हमें पसंद न हो तुम्हारे दीन में आना तब भी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करना पड़ा तो हम अल्लाह के साथ कभी बगावत नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, मगर ये कि अल्लाह ही कुछ और चाहे। उन पे अजाब आया, एक धमाका हुआ, सबके सब औंधे मुंह गिर गए। और शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं क्या करूं ऐ कौम कि तुमको मेरी नसीहत पसंद ही न थी। 94वीं आयत है कि हर बस्ती को हम अच्छे और बुरे हालात से आजमाते हैं, पर कभी भी इससे वो फायदा नहीं उठाते। जैसे अब कोरोना आ गया तो इससे लोग ये नहीं समझते कि खुदा की तरफ से अब कैसे बचना चाहिए, बल्कि ये समझते हैं कि अच्छे बुरे दिन तो हमारे से पहले के लोगों पे भी आते थे और हम पे भी आते हैं। तो हर बस्ती ने ऐसे ही समझा। आखिरकार उनकी पकड़ हो गई और जो लोग ईमान लाए, अगर वो लोग ईमान लाते और तक़वी की रविश इख्तियार करते तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि हम आसमान के दरवाजे उन पर खोल देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो अज़ाब में पकड़ लिए गए। आज भी हमारा हाथ इन बस्तियों पर पड़ सकता है जो नाफरमान हैं, क्योंकि ये अल्लाह से बेखौफ हो गए हैं। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़ी तफसील से बयान हुआ है। यहाँ जाकर तकरीबन जो है आधा पारा ख़त्म होता है। तो बताया गया कि अल्लाह तबारक तआला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना के भेजा और उस फिरौन के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये बनी इसराइल को हमारे हवाले कर दो कि अल्लाह ने हमको रसूल बनाया। उसने बताया कि निशानियां बताओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा डाला तो सांप बना और हाथ निकाला तो चमकता हुआ था। उन्होंने कहा तो ये तो सारी जादूगरी है तुम्हारे ऊपर, और उन्होंने निशानियों के साथ जो है जुल्म किया। फिर ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पे दर पे उनको कई निशानियां भी बताई थी और उन्होंने कहा कि मूसा तुम रुक जाओ यहाँ पर, हम जरा जादूगरों को बुलाते हैं, ये तुम्हारे जादू का तोड़ हम करने के लिए तैयार हैं। जादूगर मुकाबले में आए और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फेंकते हो यहाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ही फेंको। अभी ये बात हो ही रही थी कि सरदारों ने पहले फिरौन से बात की कि अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा। तो उसने कहा मैं तुमको अपने मुकर्रब में बनाऊंगा, अपने राज दरबार में तुम्हें अच्छे पद दूंगा। तो बहुत खुश हो गए और कहा कि तुम्हारी कसम, तुम्हारे जलाल से तो हम ही कामयाब होंगे। लेकिन जब मुकाबले में आए और उन्होंने अपने जादू डाले तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि तुम अपना आसा फेंको। उनके सारे जादू जो है वो ख़त्म हो गए और
मूसा अलैहिस्सलाम जो है जीत गए। मगर अंदर से कैफियत जादूगरों की ऐसी हो गई कि हक उन पे इतना गालिब आ गया कि वो सजदे में गिर गए और उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए अल्लाह पे, उस अल्लाह पे जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का है। फिरौन ने कहा मुझसे इजाजत लिए बगैर आप जो है इनके साथ हो गए, ईमान लाए, तो मैं तुम्हें जो है अब ऐसा काटूंगा कि तुम्हारा एक हाथ काटूंगा, दूसरा पैर काटूंगा और तुम सबको जो है सूली पे चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, जब अल्लाह हमको मिल गया है तो अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हम पे सब्र का फैजान उतार और तुझे जो करना है तो वो जो है कर दे। इस तरीके से उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने इस्तिकामत दिखाई, अल्लाह तबारक तआला ने उनको नवाज दिया। इसके बाद हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों ने कहा कि वो ऐसी काम करते रहेंगे तो क्या तुम उनको छोड़ दोगे? तो फिरौन ने कहा कि मैं उनके बेटों को जो है काटता रहूंगा, जुबा करता रहूंगा और बेटियों को जो है जिंदा रहने दूंगा। तो ये बड़ी आजमाइश थी। तो लोगों ने ये कहा मूसा अलैहिस्सलाम के कौम ने, बनी इसराइल ने, कि पहले भी हम सताए गए और तुम आने के बाद भी सताए जा रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम सब्र करोगे तो अल्लाह तबारक तआला तुमको उनकी जगह पे जो है खिलाफत अता फरमाएगा। फिर अल्लाह तबारक तआला ने वहाँ कैद भेजा, पैदावार में कमी की, तूफान आए, टिड्डी दल आए, सुरसुरियाँ भेजी गई, मेंढक आए और खून का अजाब हुआ, लेकिन जो है ना उन्होंने किसी बात को नहीं माना। आखिरकार अल्लाह तबारक तआला ने उनको समंदर में गर्क कर दिया, डुबो दिया और बनी इसराइल को जो है मशरिक और मगरिब का पूरा अधिकार दे दिया। समंदर जब पार करके ये निकल रहे थे तो समंदर से बाहर आते ही बनी इसराइल ने ये देखा कि कुछ लोग मूर्तियां बनाकर और उसकी पूजा कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि हमको भी ऐसी मूर्तियां बना दो ताकि हम इबादत करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का खौफ करो, अभी तो बचा कर लाया है खुदा तुमको फिरौन से और मुसीबत से, और तुम हो कि ऐसी बातें कर रहे हो, ये तो खुद तबाह होने वाली हैं और जो इसकी चक्कर में पड़ता है वो भी जो है तबाह होता है। अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहले 30 दिन के लिए बुलाया, फिर उसमें 10 दिन का इजाफा किया। इस तरह पूरे 40 दिन तक अल्लाह तबारक तआला ने हिदायतें, तख्तियाँ सब लिख कर दी। लेकिन इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह क्या मैं तुझे बराह रास्त देख सकता हूँ? तो अल्लाह ने कहा तू मुझे नहीं देख सकता, सामने के पहाड़ को देख, अगर तू उसको देखने में कामयाब हुआ तो तू मुझे देखने में कामयाब होगा। अल्लाह ने जैसी तजल्ली डाली, रेजा रेजा हो गया वो और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको होश में लाया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में आ गया कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन तुम खुदा हो और मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी इबादत करूंगा और इस पे अमल करने की कोशिश करूंगा जो ये तुमने तख्तियां मुझे दी हैं, तौरेत की लिखे भी हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि तुम ऐसा करोगे तो मैं क्या करूंगा, जैसे तुम अच्छे अमल करोगे फासिकों के घर तुमको बताऊंगा और तुमको दुनिया से बुराई मिटाना होगा। ऐसा नहीं कि तुम खुद नेक बन के बन जाओ, बल्कि तुमको सारी दुनिया की आहिस्ता आहिस्ता बुराई को खत्म करना पड़ेगा। मैं उनके घर जो है तुमको बताऊंगा। इसके बाद जो है जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पलटे तो क्या देखते हैं कि उनके कौम ने पहले तो जेवरात से एक बछड़ा बना लिया, उसमें से आवाज भी आने लगी बैल जैसी। उन्होंने कहा कि ये हमारा खुदा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने बछड़े को खुदा बना लिया, देखते नहीं हो कि न ये देखता है, न सुनता है, न तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है, तो तुमने कैसे इसको बना लिया? अब ये तुमने अपने आप पे जो है जुल्म किया है। मूसा अलैहिस्सलाम रंजो गम से भर गए, उन्होंने अपने भाई को खींचा भी और जो है तख्तियां भी पूरी की पूरी फेंक दी। फिर जैसे ही गुस्सा ठंडा हुआ उन्होंने तख्तियां ले ली और कहा कि अल्लाह मैं और मेरा भाई जो है इस कसूर में शरीक नहीं है, तो हम सबको माफ़ फरमा दे और मैं अपने 70 लोगों को लेकर आता हूँ तेरे पास, तो हमको सही तालीम दे। 70 लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम लेकर जो है फिर तूर की तरफ चल दिए। अल्लाह तबारक तआला ने ये किया कि उन सबको मार दिया, सब मर गए अचानक। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पहले जो लोगों ने बछड़ा बनाया उनके मुकाबले में इनको सजा दोगे, ये पहले कमजोर हैं, आप तो माफ फरमाने वाले हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर दी, फिर सबको जिंदगी जो है बख्शी है। फिर अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि मेरी सजा बहुत सख्त है, मगर मेरी रहमत जो है वो सब पे छाई हुई है सबसे ज्यादा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है यहूदियों को कि अब ये नबी उम्मी है, अब तुम इनकी के पे ईमान लाओ और इनका साथ दो, इनकी पैरवी करो तो तुम सच्ची हैं। और कहो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कहो कि मैं सब इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रसूल हैं, किसी एक के लिए नहीं, अरब के लिए नहीं थे, बल्कि तमाम इंसानों के लिए जो है रसूल बनाकर भेजा गए हैं। उनके मूसा अलैहिस्सलाम के उनके कौम को भी कहा गया है और कहा गया है कि तुम नेकी पर चलने की जो है
कोशिश करो। मूसा अलैहिस्सलाम के 12 कबीले बनाए गए और उनके पास पानी नहीं था। अल्लाह ने कहा चट्टान पे अपना आसा मारो, उससे उनको जो है पानी निकल गया। फिर ये भी कहा था उन्होंने कि जब तुम कहीं जाओ तो बस्ती में सजदा करते हुए जाना, लेकिन उन्होंने नाफरमानी की। ऐसे एक सब्त का दिन था कि हफ्ते के दिन अल्लाह तबारक तआला ने उनको मछलियां पकड़ने से मना किया था, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक, उसमें 3 ग्रुप हो गए। ये भी बड़ी तफसील से, एक ग्रुप तो मछली जबरदस्ती पकड़ता था उस दिन, दूसरा ग्रुप बिल्कुल उससे एहतियात बरतता था, तीसरा ग्रुप एहतियात भी बरतता था और पहले वालों को भी समझाता था। तो जो बीच का ग्रुप था उसने कहा कि जो दोजख में जाने वाले हैं, खुदा की सजा मिलने वाली है, तो तुम इनको क्यों समझाते हो? उन्होंने कहा कि इसलिए कि शायद वो पलट आए, या हो सकता है कि हम अपने रब के पास जाकर ये कह सकें कि हम खुद भी नेक अमल करते थे, दूसरों को भी बुलाते थे, तो हम अपनी माजरत खुदा के सामने पेश कर सकें। तो अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया और जो नाफरमान थे उनको अल्लाह तबारक तआला ने बंदर बना दिया और बंदर बनकर ही वो जो है मौत उनकी वाक़ई हो गई है। तो ये सब का वाक़या बताया गया। फिर बताया कि बनी इसराइल जो है बहुत से टुकड़ों में बढ़ गए, अपनी किताब के अलग अलग हिस्से हो गए, कई जमातें हो गई, कई ग्रुप हो गए और आपस में वो जो है लड़ने लगे। फिर उनके बाद तो कुछ ऐसे नाखलफ लोग जो है उनके जिम्मेदार हो गए, उन्होंने नमाजों को जाया करना शुरू कर दिया और दुनिया के फायदे, जहां उनको दुनिया नजर आती, जो काम करते वो दुनिया के फायदे के लिए ही करने लगे। तो उनसे कहा गया था कि तुम नमाज कायम करो, एकता पैदा करो, इज्तिमाइयत पैदा करो, तो तुम जो है कामयाब हो जाओगे। तूर को उठाकर जो है उनसे यह अहद लिया गया था। इसके बाद बनी आदम के बारे में कहा गया, यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में, कि अल्लाह तबारक तआला ने ये किया कि आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से सारे इंसान जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं उनके अरवाह को निकाल लिया और अपने सामने खड़े किया और बताया कि बताओ तुमको किसने पैदा किया? कहा कि तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा मौला है, तू ही हमारा खुदा है। उसने कहा कि देखो अब तुम मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि बेशक हम कभी शरीक नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि मैंने इसलिए किया कि लोग यहाँ जब मुशरिकों के पेट में पैदा होंगे तो वो कहेंगे कि हमने तो अपने बाप दादा को जो शिर्क करते हुए देखा था, हमको तौहीद कैसे मालूम होना चाहिए? तो अल्लाह ने हर एक इंसान के सीने में तौहीद रख दी है। अगर वो थोड़ा भी गौर करेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये जमीन और आसमानों का पैदा करने वाला सिर्फ एक ही खुदा है, उसी ने इसको जिंदगी दी है और मौत दी है और जाकर हिसाब उसको देना है। हर इंसान को ये चीज क्लिक होती है, ये अंदर छुपी हुई है, उसको अगर दावत पहुंचती है, क्लिक होती है, तो वो आदमी फिर जो है ईमान लाता है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि होने वाला ये है कि कुछ लोग दोज़ख में जाने वाले हैं, वो तय है, इसलिए कि अल्लाह ने उनको कान दिए हैं मगर उससे वो सुनते नहीं हैं, उनको दिल दिए हैं जिससे वो सोचते नहीं हैं, उनको आंखें दी हैं जिससे वो देखते नहीं हैं। और अल्लाह तबारक तआला अच्छे काम करने वालों को अच्छा बदला देगा और बुरे काम करने वालों को बतदरीज यानी स्टेप वाइज आहिस्ता आहिस्ता जो है तबाही की तरफ ले जाएगा। फिर कहा गया मक्का के लोगों को कि देखो ये जो तुम्हारे साथी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई दीवाने नहीं है, जुनून नहीं आता है उनको। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ये भी नहीं कहता तुमको कि मेरे पास गैब का इल्म है, ऐसा होता तो मैं दुनिया के बहुत से फायदे उठाता और मुझे तो नुकसान ही नहीं होता। सही बात तो ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने एक ही जान से सारे इंसानों को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, उनका जोड़ा पैदा किया, सारे मर्द औरत को। फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो उसके अंदर खफीफ सा हमल रह गया, उसको लेकर वो आगे बढ़ी, हमल बढ़ा और एक उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह उसके माँ बाप ने कि अगर हमको सही सलामत बच्चा हुआ तो हम तेरा शुक्र अदा करेंगे। मगर जब अल्लाह तबारक तआला ने उनको अच्छी औलाद दे दी तो उन्होंने नाफरमानी की और शिर्क किया। और ऐसे लोगों के साथ वो शिर्क कर रहे हैं जो खुद पैदा नहीं होते बल्कि पैदा किए जाते हैं, और वो खुद किसी की मदद नहीं करते, खुद अपनी आप की भी मदद नहीं कर सकते। अगर तुम वो मूर्तियों को और लोगों को बुलाओ सीधी राह पर तो वो उनके पीछे भी नहीं आते, और तुम उनके सामने बोलो या खामोश रहो वो देवी देवताओं को कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ते, उनके लिए सब एक सा है। वो तुम्हारी दुआओं का जवाब कभी नहीं दे सकते। क्या उनके पांव हैं जिससे वो चलते हैं? क्या उनके हाथ हैं जिससे वो पकड़ते हैं? क्या उनकी आंखें हैं जिससे वो देखते हैं? या उनके कान हैं जिससे वो सुनते हैं? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इनसे कह दो कि तुम सब मिलकर तदबीर करो, ये सारी मूर्तियों को भी तदबीर करने लगाओ। हाँ, खुदा मेरा हामी व नासिर है, वो हमेशा नेक आदमियों की मदद करता है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, कभी कभी मूर्तियों को देख के ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि वो तुम्हें देखते नहीं हैं।
फिर इसके बाद फरमाया, बहुत अहम आयत है 199 कि खुज़िल अफ़्व वामुर बिल उर्फ़ी व आरिद अनिल जाहिलीन, कि तुम लोगों को माफ करना सीखो। पहले हर एक के पीछे मत पड़ जाओ, उससे दुश्मनी होगी, उसके पीछे, इसके पीछे, इससे तो तुम्हारा वक्त जाया होगा। माफी की आदत डाल दो, हर चीज को माफ करना सीख दो। खुज़िल अफ़्व वामुर बिल उर्फ़ी, और नेकी का हुक्म दो। व आरिद अनिल जाहिलीन, और कभी भी जाहिलों से मत उलझो। जो अनपढ़ है, जाहिल है, उनसे कभी उलझो मत। व इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम, और शैतान तुमको ये डालता है कि मैं उससे बड़ा हूं, अभी उसकी मजा बताता हूं, तो समझ जाओ ये शैतान का वसवसा है, अल्लाह की पनाह मांगो। जैसा नमाज पढ़ते वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हो, इस वक्त भी अल्लाह की पनाह मांगो, तो बेशक अल्लाह सुनने और जानने वाला है। तुम में से जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं, इन्नल लदीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, तो वो शैतान जैसी वसवसा डालता है, वो खुदा का जिक्र करते हैं तो अल्लाह तबारक ताला उनकी आंखें खोल देता है और सही रास्ता एकदम उनके सामने जो है वाज़ेह हो जाता है। फिर ये कहा कि देखो तुम्हारे वो शैतान तो उन्हीं को भटकाता है जो उसके भाई बंद होते हैं। इसके बाद कहा कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और उसको गौर से सुनो, हो सकता है कि तुम पे रहीम फरमाया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि देखो सुबह और शाम तुम अल्लाह को याद करो और जारी करो अल्लाह के सामने, और खौफ के साथ उसको पुकारो, और जबानों से भी आहिस्ता आहिस्ता हल्की आवाज से दुआ भी मांगो और नमाज भी जो है तुम पढ़ो। इस पे जो है सूरह आराफ खत्म हो रही है। अब सूरह अनफाल की 1 से 40 आयतों का तर्जुमा है। अनफाल नफील की जमा है, नफील यानी ज्यादा, ज्यादा को कहते हैं। तो ज्यादा माल जो आ गया था पकड़ने में, जंग में हमला करने में, तो उसके बारे में ये आयतें नाजिल हुई हैं। अल्लाह से डरने की हिदायत दी गई सबसे पहले, और कहा गया है कि तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर इताअत करो। सच्चे अहले ईमान तो वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लरज़ जाते हैं, और जब अल्लाह की आयात उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है। अपने रब पर एतमाद करते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रोज़ी हमने दी है उसमें से खर्च करते हैं, तो यही लोग सच्ची मोमिन हैं। बड़े दर्जे हैं अल्लाह के पास इनके, और अल्लाह तबारक ताला इनके खुसूरों को माफ़ कर रहा है, और इनके लिए जो है उसने बेहतरीन रिस्क जो है रखा है। इसके बाद जंग बदर का पूरा वाक़या दिया है कि कैसे जंग हुई, अल्लाह ने 1000 फरिश्ते कैसे तुम पे नाजिल किए, तुम पहले कैसे घबरा रहे थे, अल्लाह ने कैसे ऊँग दी है। फिर बताया कि हवा का रुख देखने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिट्टी उठाई थी, तो बताया कि तुमने वो मिट्टी नहीं फेंकी थी, बल्कि वो मिट्टी अल्लाह ने फेंकी थी, और कहा कि इसमें जो कत्ल हुए हैं वो कत्ल तुमने नहीं किए, बल्कि वो अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे हाथ से कराए हैं, ताकि हक वाज़ेह हो जाए और बातिल जो है दब जाए। इसके बाद जो है ना उन्होंने बताया कि खुदा के नज़दीक जो है बदतरीन किस्म के लोग वो हैं जो गूंगे और बहरे हैं जानवरों के जैसे, जो अक्ल से काम नहीं लेते। अल्लाह ने अक्ल दिया है ना, तो अक्ल से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा ये बात नहीं मानना चाहिए, हर आदमी को अपनी अक्ल लड़ाना चाहिए। अल्लाह ने अक्ल दी है तो अक्ल का हिसाब भी जो है होने वाला है। अगर कुछ भलाई है तो अगर किसी में कुछ भलाई है तो अल्लाह तबारक ताला जरूर उसको दीन की बातें सुनने की तौफीक देता है। अगर किसी में भलाई नहीं तो अल्लाह तबारक ताला उसको अच्छी बातें सुनाता भी नहीं है। और देखो तुम बुराई के खिलाफ लड़ते रहो, और अल्लाह तुम्हारा मौला है और वही जो है तुम्हारा सरपरस्त है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।